क्योंकि लाहौर में एक ऐसे स्टार मौजूद हैं जिनसे आप लोगों की मुलाकात करवानी है, जिनके गाने मुझे तो अभी तक याद आते हैं। मैंने कौन कौन से उनके गाने जो हैं वो नहीं सुने शाहजेब, उनका कौन सा, क्योंकि मैं तो वीजे थी ना, तो वीजे का काम ही गाने सुनना, उसके बारे में उसकी रिलीज कब हो रही है। आपको तो फिंगर टिप्स पे याद है। और जवाद भाई के गानों पे तो हम लोगों ने शादियों में इतने जो है ना, वो चाहे उनका कोई और गाना हो, उनका कौमी, उनका मिली नगमा हो, उस पर जज्बाती हो जाते थे हम। उनके वो मेहंदी वाले गाने, चाहे दोस्ती का गाना हो तो दोस्ती जान निभानी हो, फिर वो गाना सुना जाता है। तो ऑब्वियसली पता नहीं मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, शायद बड़ा टाइम हो गया मुलाकात, हम उनसे मुलाकात करें और आप लोगों की मुलाकात भी करवाते। तो हमारे साथ इस वक्त मारूफ गुलकार, आप सबके पसंदीदा जवाद अहमद साहब मौजूद हैं। जवाद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ईद मुबारक आप दोनों को भी और तमाम नाजरीन को भी। जाद भाई मैं आपको याद हूँ, झूठा मत कहिएगा। नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, बोल दे मेरे को याद नहीं आई, ऐसा मसला नहीं है। नहीं, मैं आपको अच्छी तरह जो है वो याद भी रखता हूँ। आप लोग जो हैं वो, बल्कि मुझे याद है कि अहमद जहां ज़ेब के साथ आपने एक दफ़ा एक ड्रामा भी किया था। अहमद जहां ज़ेब मेरे छोटे भाइयों की तरह ही है। और मुझे आप क्यों कह रही हैं कि आप मुझे याद नहीं है? मुझे शाहजेब भी मुझे याद है, आप भी याद है। जाद भाई ऑब्वियसली तो दिलों से आप मिलते होंगे, लेकिन आई एम श्योर मैं चली भी गई थी, गैप भी आ गया, लेकिन आपसे मोहब्बत, आपके लिए दुआएं कभी कम नहीं हुई। आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। असल में आजकल एक नया सफ़र शुरू किया, आपको पता है, सियासत का, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है और अब ज़िंदगी में यही करना है। हाँ जी, बराबरी पार्टी हम बिल्ड करना चाहते हैं, तो अब फ्यूचर में यही है जो ज्यादा करना है। मौसीकी जब आपने सियासी सफर शुरू किया था, मैं आपके घर आया था और आपसे मुलाकात हुई थी, बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ था, बहुत सारी बातें हुई थी और आपने अपना मंशूर भी बताया था कि मैं मुस्तकबिल में क्या करने जा रहा हूँ बराबरी पार्टी में। जी, हमारा तो शाहजेब बड़ा सिंपल सा मंशूर है। अगर मैं आपको हमारा टैग लाइन बता दूं ना, तो वो ये है कि बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी। तो मेरा ख्याल है उससे खुद समझ आ जाता है सारा कुछ। बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी। जवाद भाई, फ्रॉम म्यूजिक टू ऑब्वियसली पॉलिटिक्स है, काफी लोगों में देखा भी है, लेकिन मैंने आई वाज प्रोबेबली ऑफ द इम्प्रेशन कि आप शायद दूर दूर तक जो है इस तरफ नहीं आएंगे, लेकिन वाकई में जब आज ईद का दिन है और बातचीत करनी है, तो पहला सवाल ये कर लेते भाई, कैसे आना हुआ, कैसे हुआ सियासत में आना? अच्छा माया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ एक्चुअली। जो मुझे ज्यादा क्लोज जानते हैं ना, आपसे तो सिर्फ कभी कभी मुलाकातें रही क्योंकि आपका फील्ड और था जी। उनको पता है कि मैं सीरियसली यही काम करना चाहता था आखिरकार। और मेरे जो यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, मेरे घर वाले स्पेशली, और मेरे जो रिश्तेदार हैं कुछ, उनको पता था कि मैंने आखिरकार सियासत करनी है। यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैंने थोड़ी बहुत की, लेकिन मैंने फिर देखा कि उसमें थोड़ी सी ज़्यादा, उस ज़माने में, हमारे ज़माने में ना, थोड़ी सी आप ये समझ लें बदमाशी ज़्यादा होती थी और आइडियाज़ पे काम कम होता था, तो फिर उसमें से किनारा कशी कर ली। लेकिन जब मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री लेके वालिद साहब को दी, तो म्यूज़िक में जाने का जो सबसे बड़ा मुझे लगता है ड्राइव था उस वक्त भी, वो ये था कि मशहूर हो के तो कोई ऐसी जगह पे पहुंच के कुछ करना है जो कि फिर आप आम मिडिल क्लास का लड़का या लड़की नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे लिए मशहूर होना इसलिए ज़रूरी था, तो करना तो शुरू से यही था। मतलब आपने सिंगिंग का आगाज़ किया था, वो भी इसी सोच के साथ किया था कि मुस्तकबिल में सियासत में आना ही है। वैसे तो खैर कुछ सियासी बातें हो ही रही हैं, तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि बड़ी बड़ी पार्टीज़ की ऑफ़र भी आई होगी फिर आपको ज्वाइन करने के लिए ख़ास तौर पे, तो कभी आपने सोचा? जी, मुझे इमरान खान ने खुद कहा था, खुद वैसे भी कहा जब मैं और वो थे, और उसके अलावा एक बार लियाकत बलोच थे, उनके सामने कहा, और भी गवर्नर जो हैं आपके इमरान इस्माइल, उन्होंने कहा पीटीआई ज्वाइन करने के लिए। फिर अच्छा, उस ज़माने में ना हम सारे जो काम कर रहे थे, सोशल वर्क कर रहे थे, मैं था, शहजाद रॉय था, और भी लोग थे, तो सबको कह रहे होंगे और कहा भी, मुझे पता है इस बात का, लेकिन मैंने उस वक्त नहीं ज्वाइन किया। फिर एहसन इकबाल जो हैं वो मुस्लिम नून के, वो उन्होंने मेरे घर आके कहा कि यार आए मेरे वालिद साहब के साथ ही बैठे। और नज़र गोंदल हैं, जुल्फ़कार गोंदल उनके भाई हैं, वो पंजाब से एमपीए थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने मुझे टिकट के लिए कहा था। ये सब 2013 में हुआ था, लेकिन मेरे ज़हन में एक बाएं बाजू की पार्टी थी, और जो चूँकि पाकिस्तान में है नहीं, मतलब जो आम लोगों की बात करें, मजदूरों, किसानों, मेहनत कशों और लोअर मिडिल क्लास, जो कि 3-4 करोड़ है पाकिस्तान में कम अज़ कम,
तो उनकी कोई बात नहीं कर रहा था कि मतलब उसका मतलब ये होता है कि उनको सियासत में लेके आया जाए, उनको सियासी तौर पे एक एज अ फोर्स मुनज़्ज़म किया जाए और फिर वो इनसे लड़े इलेक्शन, जो कि जगीरदार, सरमायादार, माफियाज, कबायली सरदार, सियासी मुर्शिद खाने, पीर खाने और ये जो आपके कबायली सरदार हैं सारे, इनसे वो लड़े, इलेक्टेबल से लड़े। तो ये वो चीज़ थी जो मेरे जहन में थी, वो तीनों पार्टीज में नहीं थी। तो फिर मैं 2018 में फिर सोचा कि अपनी पार्टी बनाते हैं। घर की लाइफ नहीं होती, जैसे कि अब ईद का मौका है जवाद भाई, तो ईद पे भी आप कोशिश करते होंगे कि अपने पार्टी वर्कर्स के साथ भी ईद मनाएं, अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ईद मनाएं, ताकि वो तमाम लोग जो बराबर अपनी पार्टी का हिस्सा हैं वो भी जरा मोबिलाइज रहें और आपके साथ अटैच रहें। ये कर रहे हैं हम शाहजेब असल में और माया, हम असल में लोगों के अंदर जाएंगे तो राब्ते बनेंगे ना। तो मसला सिर्फ ये है कि थोड़ी सी कम है स्पेस इस वक्त मीडिया में एक नई पार्टी की। मुझे तो लोग जानते हैं, मुझे बुला भी लेते हैं, लेकिन और मेरे लोगों को नहीं इतना बुलाते, क्योंकि अभी इन तीन पार्टीज की आपस की लड़ाई जारी है और वो हम रोज देख रहे हैं। तो थोड़ा सा स्पेस मिलने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल ये होगा इंशाल्लाह, क्योंकि जरूरत बहुत है इस मुल्क में। नहीं, अगर जवाद भाई साहब बता रहे हैं कि शुरू से आपका रुझान इस तरफ था, तो जाहिर है आप फिर प्लान्ड आए हैं, आप फिर प्रिपेयर्ड आए हैं, यू नो व्हाट द चैलेंजेस आर। एंड आपकी इस बात में मुझे वो मैच्योर अप्रोच नजर आ रही है कि यार अभी ऐसा है और अपना स्पेस मिलेगा, अपना जगह बनाएंगे, अपनी जगह बनाएंगे। एंड ही इज टेकिंग इट स्लो एंड स्टडी एंड इट्स एक्चुअली आई एम वेरी impressed by your feedback on this कि भाई अभी तो आहिस्ता आहिस्ता अपना इंसान जगह बनाएगा, फिर उसके बाद वो होगा। तो मैं तो आपके गाने, अच्छा मैं ना शाहजेब, मेरा जवाद भाई वगैरह से बड़ा कोई मजाक रहता था। इन लोगों को सबको पता है मैं शरारती बहुत थी, तो मैं सबकी नकलें बहुत उतारती थी। तो मैंने इन लोगों की आवाज में नहीं, मैं नहीं उतारी हुए खबरदार, अब वो लीडर बन गए और मरवाओगे मुझे। तो अरे जवाद भाई ईद की बात करते हैं, ईद पर अब कैसा होता है? उतार लें, अब तो इजाजत भी आ गई जवाद भाई की तरफ से। अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल कभी जवाद भाई से उनके अंदाज में गाना ऐसे सुनाते थे, मेहंदी की ये रात। जवाब दिया, अब तो आपको भी गाना सुनाना ही पड़ेगा वैसे। वेरी वेल डन। नहीं, मैं इसी को कंटिन्यू कर लेता हूँ। मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के है साथ। अच्छा, मैं एक काम करें, इसको दोबारा से ले लें। मैंने बहुत नीचे माया को देख के बहुत नीचे स्टार्ट कर लिया उनका गाना सुन के, मैं ऊपर गाता हूं। मैंने माया ने वहां से सुन के मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के गैसा, गे हाथों में ऐसे हाथ, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, बाल बाल मोती चमकाए, रोम रोम महकार, मांग सिंदूर की सुंदरता से चमके चंदनवा, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। वाह भाई वाह, ब्यूटीफुल सॉन्ग। वो टाइम याद आ गया जब जवाद भाई के गाने सुनते थे। जवाद भाई, क्या वजह है, इतने अच्छे अच्छे गाने आपके आते थे, लेकिन अब आप बहुत अरसा हो गया कोई गाना लेके नहीं आ रहे। आपके फैन इंतजार करते हैं कि कोई जवाद भाई का गाना आ जाए दोबारा से। अच्छा, मैं अब करूंगा इंशाल्लाह। मुझे और भी लोग कह रहे हैं, मेरा ख्याल था कि सियासत में जाके तो थोड़ा सा कम करूंगा, लेकिन मुझे लोग कहते हैं कि आप अगर ये करेंगे तो अच्छा है, नौजवानों को ज़रा मज़ा आएगा, वो आपके साथ और आएंगे। तो मैं फिर इंशाल्लाह दोबारा करूंगा। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली गाना किया था, लेकिन वो थोड़ा सा पॉलिटिकल उसका एंगल था, वो किसानों के ऊपर था। शायद आपने सुना हो, उठ उतान हो किसान, सुना था। तो वो काफ़ी जो इंडिया में भी किसानों ने फिर ले लिया और उसके ऊपर काफ़ी मूवमेंट की। तो मुझे अच्छा लगा, जहाँ भी लोग हों अपने लिए, वो अगर निकलते हैं अपने हकूक़ के लिए, तो दुनिया में जहाँ भी हों वो मेरे गाने यूज़ करेंगे।